नमस्कार दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ बर्फ से ढके एक सुनसान पहाड़ पर कैंपिंग कर रहे हैं। बाहर तापमान -30 डिग्री से भी कम है। चारों ओर सिर्फ बर्फ, अंधेरा और मौत जैसी खामोशी। फिर अचानक आधी रात को कुछ ऐसा होता है कि आप अपने ही टेंट को अंदर से चाकू से काट देते हैं। जूते पहनने तक का समय नहीं लेते और बर्फीले तूफान में जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ था? क्या उन्होंने किसी डरावने जीव को देखा था? क्या वे किसी गुप्त सैन्य प्रयोग का शिकार हुए? या फिर उस पहाड़ पर मौजूद था कोई ऐसा रहस्य? डाइटलोव पास मिस्ट्री की एक ऐसा रहस्य जो 60 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अनसुलझा है। डाइटलोव पास मिस्ट्री की साल 1959, रूस के उरल पर्वत, 23 जनवरी। 9 युवा छात्र और पर्वतारोही एक कठिन अभियान पर निकलते हैं। उनके लीडर थे, सभी अनुभवी थे, सभी को पहाड़ों में रहने का अनुभव था। उन्होंने अपने परिवारों से कहा, कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा होगी, मौत के पहाड़ की ओर। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, मौसम खराब होता जा रहा था। बर्फबारी बढ़ रही थी, हवा तेज हो रही थी। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। 31 जनवरी को वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जिसे स्थानीय लोग कहते थे मृतकों का पहाड़, स्थानीय भाषा में खोलात स्याखल, जिसका अर्थ था वह जगह जहां मौत रहती है। लेकिन समूह ने इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया और यही फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। 1 फरवरी 1959, रात, तेज हवा, भारी बर्फबारी। टेंट के अंदर 9 लोग आराम कर रहे थे। कुछ ऐसा जिसने उन्हें मौत से भी ज्यादा डरा दिया, क्योंकि जांच में पाया गया टेंट अंदर से चाकू से काटा गया था। जो भी खतरा था वह बाहर था, और वह इतना भयानक था कि सभी लोग तुरंत भाग गए। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वह डरावना था। टेंट खाली था, बर्फ में पैरों के निशान थे। कुछ लोग नंगे पैर भागे थे, कुछ सिर्फ मोजे पहनकर, कुछ के पास कपड़े तक नहीं थे, मानो वे अचानक भागने पर मजबूर हुए हों। पहली 2 लाशें मिली, एक पेड़ के नीचे। उनके हाथ जले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। बाकी शव मिलने पर रहस्य और गहरा गया। एक महिला की जीभ गायब थी, कुछ लोगों की पसलियां टूटी हुई थी, कुछ की खोपड़ी फटी हुई थी, लेकिन शरीर पर बाहरी घाव नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा, इन चोटों के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती, जैसे किसी कार ने टक्कर मारी हो। लेकिन वहां कोई कार नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, कोई सबूत नहीं था, सिर्फ बर्फ और मौत। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ कपड़ों पर रेडियोधर्मी तत्व मिले। जी हां, रेडियो एक्टिविटी। अब सवाल और बढ़ गए। क्या यह कोई सैन्य प्रयोग था? क्या सरकार कुछ छिपा रही थी या फिर कुछ और? सिद्धांत 1, हिमस्खलन। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्फ का बड़ा हिस्सा टेंट पर गिरने वाला था, इसलिए वे भागे। कई लोग इससे सहमत नहीं हैं। सिद्धांत 2, गुप्त सैन्य परीक्षण। कुछ लोगों का मानना है कि सेना वहां हथियारों का परीक्षण कर रही थी और छात्र गलती से उसमें फंस गए। सिद्धांत 3, अज्ञात शक्ति। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि पहाड़ पर कुछ ऐसा था जिसे इंसान आज भी नहीं समझ पाया। आज 60 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। उस रात डाइटलो पास में आखिर हुआ क्या था? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर कोई ऐसा रहस्य जो हमेशा बर्फ के नीचे दफन रहेगा? शायद सच आज भी वही है, उरल पर्वत की ठंडी हवाओं में।